हरिओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hariom, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. Chapter 16, Shloka number 15. We will chant chapter 16 और 15वें नंबर से चैंट करेंगे। आढ्यो भेजनवानस्मि पूर्णोऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु यद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। Welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 19वें श्लोक पे आए हैं, 19 नंबर का श्लोक। तान् अहं विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरेषु एव योनिषु। बहुत सारा ज्यादा संधियां है, ध्यान से देखना। तान अहम माने वो असुर लोगों को, विशतः जो द्वेष करने वाले हैं, क्रूरान क्रूर कर्मी लोग हैं, नराधमान नराधम लोग है, नरों में अधम, नराधम माने मनुष्य में अधम लोग, नीच लोग। क्षिपामि अजस्रम अशुभान, और कैसे हैं वे? अशुभ माने पापाचारी लोग, पाप का आचरण करने वाले लोग। क्षिपामि अजस्रम आसुरी से आसुरेषु एव योनिषु। क्षिपामि माने फेंकता हूँ, डालता हूँ। कहाँ डालता हूँ? भगवान कहते हैं अजस्रम, बार बार, संसारेषु, संसार में, आसुरीषु एव योनिषु, आसुरी योनि में डालता हूँ।
माने वो जो द्वेष करते हैं असुर लोग, उनको, वे पापाचारी है, क्रूर कर्मी है, नराधम है, उन लोगों को मैं बार बार संसार में आसुरी योनि में डालता हूँ। अब अभी तक तो आसुरी लोगों का जो दुर्गुण है, दुष्कर्म है, ये बातें चल रही थी। अभी भगवान ने क्या ऐड किया, टर्न थोड़ा सा आगे बढ़ा गाड़ी, क्या बोला, शब्द क्या आगे आ गया, योनिषु, आसुरीषु एव योनिषु। अभी तक उनका दुर्गुण क्या है, उनका स्वभाव क्या है, वो चल रहा था। अभी भगवान ने ये 19 नंबर के श्लोक में क्या कहा, योनि, आसुरी योनि में मैं डालता हूँ। तो अब आसुरी योनि क्या है ये सब हम देखेंगे, परंतु क्षिपामि, क्षिपामि माने फेंक देता, डाल देता। तो देखो अब भगवान जरा रुद्ध हो गए ऐसा लगता है, थोड़े थोड़े कठोर लगते हैं, देखेंगे हम। सो देखिए, इस देवासुर संपत्ति विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय, देव और आसुरी संपत्ति की चर्चा चल रही है। सबसे पहले भगवान ने इस अध्याय में दैवी संपत्ति बताई 26, उसके बाद आसुरी संपत्ति का वर्णन शुरू किया है। पहले भगवान कहते हैं एताम दृष्टि, ध्यान रखना, आज का क्लास वैसे बहुत इजी है, कथाएं हैं दिस एंड दैट, बट क्रम सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि सीक्वेंस से आपको समझेगा कि हमारे अंदर भी इसी तरह से डेवलपमेंट होता है। किसका, आसुरी संपत्ति का, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या है, एतान दृष्टिम अवष्टभ्य प्रभवन्ति उग्र कर्माणा, ये उनका प्रभाव, ये आसुरी वृत्ति का ओपनिंग कैसे होता है, प्रभाव कैसे होता है। तो देखिए भगवान कहते हैं एतान दृष्टिम अवष्टभ्य, ये दृष्टि का सहारा लेकर, कौन सी दृष्टि, आसुरी संपत्ति वाली, एतान दृष्टिम अवष्टभ्य प्रभवन्ति उग्र कर्माणा, प्रभवन्ति उग्र कर्माणा माने वे लोग फिर उग्र कर्मी, माने भयंकर भयंकर कर्म करने वाले बन जाते हैं। कब, एतान दृष्टि अवष्टभ्य, ये मुख्य है, ये पहली बात याद रखें। पहले तो ये दृष्टि बनती है, माने समझ बनती है, माने उनकी बुद्धि में ऐसे ख्यालात आते हैं, ये ओपनिंग। तो फिर क्या आते हैं उनके अंदर, असत्यम, अप्रतिष्ठम, जगत अनीश्वरम, अपरस्पर संभूतम, किमन्यत् काम हेतुकम। देखो कैसे डेवलपमेंट आया, वो बुद्धि में ऐसी गलत गलत समझ आई, एताम एतान दृष्टि अवष्टभ्य, ये दृष्टि बनी उनकी, उनके ख्याल बने, तो फिर उनको ये ऐसी समझ आने लगी, असत्यम, सब कुछ असत्य है, ये जगत सब कुछ यहाँ झूठा ही चलता है, झूठ का ही कारोबार है। अच्छा, फिर अप्रतिष्ठम, यहाँ कोई माई बाप नहीं है, ये जगत ऐसे ही चलता है, यूं ही चलता है, माने भगवान है ऐसा उनको कभी भी लगता नहीं है, भगवान को ही मानते हैं। है ना, आजकल के हमारे बच्चों का भी बहुत मानते नहीं, माने ऐसे कहेंगे भगवान है, नमस्कार भी शायद कर लेंगे, बट भगवान को नहीं मानने का अंडरस्टैंडिंग क्या है, भगवान ने जो कहा है वो नहीं करना। आई बात, भगवान ने जो कहा है वो नहीं, भगवान कहते जने वो है तो गायत्री मंत्र बोलो, अथवा रोज थोड़ा पूजा करो, सूर्य को अर्घ्य वगैरह वगैरह, कुछ नहीं करते। तो ये इसका मतलब है कि अप्रतिष्ठा, वे मानते ही नहीं कि कोई मालिक है। कायदे कानून को कैसे मानते हैं, हाँ, ट्रैफिक लाइट में पुलिस पकड़ेगा, पैसे कम हो, पैसे हमारे खत्म होंगे, माने निकलवाएगा, वो प्रत्यक्षवादी लोग है वे। लेकिन ऊपर वाले ने जो कानून बना के रखा है वो पालन नहीं करेगा, तो उसको समझता ही नहीं है कि जब मुझे दुख पड़ता है तो वो कानून पालन नहीं किया उसका फल है, ये समझते ही नहीं है।
क्योंकि पेरेंट्स ने इतनी समझ दी ही नहीं है बच्चों को कि उनका कानून नहीं पालन किया तो कुछ ना कुछ तरह से वो दुख देगा। लेकिन मैं जगत अनीश्वरम, ईश्वर है ऐसा मानते ही नहीं। मैंने ईश्वर की कोई बताई हुई बातों को फॉलो करना है, सत्यम वद, अहिंसा, परमो धर्म, धर्मम चरा, कुछ नहीं कुछ। आप परस्पर संभूतम, कहते हैं स्त्री पुरुष से योग से बच्चा जन्म लेता है, तो कितना योग होता है, कई बार बच्चे होते ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में हम पत्थर पड़े हैं। इमन्यत काम हेतु, काम के सिवा और क्या हेतु है ये जगत होने का? ये जगत उसका मालिक कोई है, उसके द्वारा संचालित है। सो ये हुआ उनका समझ, गलत समझ से भरे हुए हैं, टोटली भरे हुए हैं। पेरेंट्स भी तब तो कहते हैं दादी माँ को, माँ जी आप बहुत किटकिट मत करो, ये उसका समय खेलने का है, टीवी देखने का है, या अभी कोई भजन करने का या माला वाला करने का नहीं है। बराबर, कोई ज्ञान भी नहीं है उसको देना। और उनके ज्ञान की दशा माने कौन सी दिशा में कैसे जाएंगे, उनकी उनका ज्ञान किस तरह का है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न जना विदुषा च जना न विदुरासुरा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ भी उनको पता नहीं। मैं थोड़ा सा संक्षेप ला रही हूँ पीछे से। न शौचम न पिचाचार न सत्यम केशु विद्यते, न उनमें सत्य की कोई संभावना है, माने सत्य बोलना, सत्य तरह से आचरण करना कुछ नहीं। न कोई शिष्ट आचरण है, माने कोई पेरेंट कोई गेस्ट आते हैं तो हरिओम करो, जय श्री कृष्ण करो, कुछ नहीं। न शौचम, वो तो हम सब जानते हैं, क्योंकि माँ लोग मुझे कहती रहती है कि इससे उनका बेडरूम में, बच्चों का जो बेडरूम है, इससे रजाई डाली, कपड़े, ऐसे सब मुझे करना पड़ता है, ऐसा पेरेंट्स लोग कहते, माँ लोग कहती है। तो न शौचम, पवित्रता नहीं, 7-7 दिन तक, कभी 2-2 दिन तक स्नान नहीं करते हैं, etc। सो ये है उस असुरी प्रकृति के लोगों का विज्ञानमय कोष, उनकी मान्यताएं इस तरह से गलत है, समझ उसकी सही नहीं है। वे क्या मानते हैं उसका थोड़ा और डिस्क्रिप्शन करें। वे कहते हैं कि कर्म सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है। माने उनको ये भय कभी लगता ही नहीं कि मैंने झूठ बोला तो मुझे कुछ सजा मिलेगी, मैंने किसी को हर्ट किया तो कुछ मेरा मेरा कुछ आगे चल के मुझे दुख मिलेगा। कोई है ही, ईश्वर है ही मानते ही नहीं, तो फिर उनको कर्म सिद्धांत का भी कोई ख्याल नहीं है। उनको लगता है कि देखो, आप कहेंगे हिंदू लोग तो मानते हैं, हाँ, बट सारी दुनिया में उनको लगता है कि पूर्व शरीर नहीं था, है ना। इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन पूर्व से कोई शरीर था नहीं, मरने के बाद कोई आगे शरीर मिलेगा नहीं। यानी जो हिंदू धर्म की कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं, मैं कहूंगी कि उनकी जो उनका जो सिद्धांत है, तो सिद्धांत यही है कि कर्म सिद्धांत सही है, पिछला जन्म भी है, अगला जन्म भी है, और इसीलिए आज गलत किया हुआ ये जन्म में शायद ना मिले, लेकिन अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। तो इसलिए कर्म सिद्धांत को मानते नहीं है, न पूर्व शरीर न पश्चात शरीर पुनर्जन्म को मानते हैं। इसीलिए समझते हैं आतंकवाद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता उनको, क्योंकि आगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, जो होगा इसी जन्म में होगा, तो हम बचा लेंगे उसको, ऐसे सारी समझ। सो दुर्भाग्यवश उनकी मान्यताएं गलत है। भगवान का संकेत है कि ऐसे वृत्ति वाले, ऐसे समझ वाले लोग धीरे धीरे आसुरी भाव को प्राप्त करते जाते हैं, और फिर एक दिन उसको राक्षस की उपमा, असुर की उपमा मिल जाती है। उनके कर्म उग्र होते जाते हैं। They don't care for insulting anybody, they don't care for beating anybody, चोरी करना उनको कोई अन्याय से अर्थ संचय करना, बिग इश्यू चल रहा है अभी राम मंदिर, अन्याय पूर्वक अर्थ संचय, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दे डोंट थिंक कि आगे हमको कुछ बेइज्जती मिलेगी, जेल मिलेगी, शायद मृत्युदंड मिलेगा, शायद कुछ नहीं, प्रत्यक्ष समाधि का मतलब क्या हुआ, वे आत्मोन्मुखी नहीं है, ये विषयोन्मुखी है।
वे धर्माश्रित नहीं है, धर्म के ऊपर आश्रय रख के चलने वाले लोग नहीं है। ये क्या है? विषय के ऊपर आश्रय रख के करने वाले लोग हैं और विषय ही उनके लिए सब कुछ है, उसी में डूबे रहते हैं। और क्या कहते हैं? इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्स्ये मनोरथ। इतना मिला और भी बस, और कितना उसके पीछे पड़े रहते हैं। असो मया हत शत्रु, और इसको मैंने ठीक किया। हनिष्ये च अपरान अपि, आगे दूसरों को भी ठीक करूंगा। बस गजब के लोग होते हैं। कैसे बोल सकते हैं कि मैं तुमको ठीक किया, देखो ठीक किया ना। ओ माय गॉड, हमें तो बेहोशी आ जाएगी। हम किसी को ऐसा सोचेंगे भी और बोलेंगे तो बेहोशी जबरदस्त। सो कोई लोग धर्माश्रित होते हैं, ईश्वराश्रित होते हैं, वे धर्मात्मा कहलाते हैं। बट जो लोग धर्माश्रित नहीं, ईश्वराश्रित नहीं, वे विषयाश्रित होते हैं, विषय में ही डूबे रहते हैं। उनके जीवन में कभी संतोष नहीं होता, चिंता ही चिंता रहती है और अभिमान ही अभिमान रहता है। मैंने उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखो, इस तरह का व्यवहार होता है। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों से हम दूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी हम उनके संग में आकर हमारी बुद्धि पलट जाएगी पता नहीं, क्योंकि संग वैसा रहा। तो इसलिए ये असुर लोगों का ऐसा स्वभाव है, ऐसी वृत्तियां है, ऐसा कर्म है। उनकी गति क्या है? भगवान कहते हैं नरके पतंती अशुचौ। अभी अभी आया पिछले क्लास में। अशुचौ, अपवित्र नरक में वे लोग जाते हैं। नरक का वर्णन भी किया था और इधर का नरक भी बताया था। क्या नरक है इधर का? अनेक चित्त विभ्रांता है, उनका चित्त इधर उधर भटकता है। मोह जाल समावृता, मोह के जाल में पड़े हुए हैं। है ना, इश्यूज आता है ना टीवी में, मोह के कारण किसी को धक्का दे देते। माय गुडनेस, उनसे सोचते नहीं है कि हमारा आज हमने ये किया, जो भी किया। मुझे लगता है हमारे बाल विहार में वो स्टोरी बड़ी एक्ट है और बहुत मैंने इंसिस्ट किया है कि सभी बाल विहार में ये स्टोरी बीच में रिपीट करते जाए। कौन सी स्टोरी? वो बच्चे को लेके बाप जाता है, सिखाता है, माता पिता भी, अभी तो कहाँ टाइम है, पहाड़ों की तरफ जाता है और वहां पे वेली है, यहाँ पे खाइया है। वो बोलता है कि तुम कुछ बोलो, तो बोलो भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, बच्चे ने बोला। तो सामने से भी एक वो आया, भगवान मुझे सद्बुद्धि। और बच्चे ने बोला कि मैं उसको ठीक करूंगा। तो सामने से आया, मैं उसको ठीक करूंगा माने। फिर पिताजी ने, ऐसा लंबी स्टोरी है, मस्त है। बाल अपना मिशन की जो चिल्ड्रन बुक्स है, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ तो मुझे अभी मजेदार है। माने चिल्ड्रन स्टोरी से भी हम लोग बहुत सीख सकते हैं। इसलिए बाल विहार सेविका जो बनते हैं उनमें जरूर परिवर्तन आता है, क्योंकि वे सेविकाएं 10-10 साल से पढ़ाती है तो कुछ ना कुछ बदलाव आता ही है। हम तो बाल विहार में पढ़ाने को नहीं चाहते, तो सेविका बनना दूर है। बट एनीवे, तो फिर पिताजी समझाए द वर्ल्ड इज नथिंग बट एन एको। ये जगत और कुछ नहीं है, हम जो करते हैं वो हमारे पास वापस आता है ना। एज यू सो यू। अरे वो बातें बड़ी बड़ी लगती है, बट ये ऐसा एग्जाम्पल इजीली मालूम पड़ता है कि जो हम बोलते हैं करते हैं वो सामने से वापस आता है। सो लेकिन हम कान में बोलते हैं, हम धीरे से बोलते हैं। बड़ी मजेदार बात है। मोबाइल पे भी बात करते हैं ना, तो कुछ ऐसे सीक्रेट या किसी की निंदा, या तो हम आवाज धीरे, अरे यहाँ तो कोई नहीं है तू, लेकिन हाँ होता है ना, तो किसी को बताना नहीं है ऐसा हो। ये भगवान ऊपर वाला देखता है और कर्म का फल देने वाला है, डोंट वरी। सो उनका जो असुरों का जो कर्म है, स्वभाव है, वृत्तियां है, वासना है, वो उसको पतंती नरके असुर, नरक में ले जाने वाले बनते हैं। इसीलिए भगवान कहा मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु, काम और भोग, इच्छाएं डिजायर्स और भोगों में, एंजॉयमेंट में डूबे रहते हैं। आत्म संभाविता, स्वयं को बड़ा मानते हैं। स्तब्धा धनमान मदान्वित, धन मान इसके मद में अन्वित है,
डूबे हुए लोग हैं। तो ये है असुर लोगों का वर्णन। भगवान पिछले श्लोक में कहते हैं मामात्मा पर द्वेष देहेषु द्विषतः, वे लोग मुझ में और माने मैं आप में भी हूँ दूसरे लोगों में भी हूँ, ये ना समझते हुए वो दूसरों से द्वेष करते हैं। तो दूसरों से द्वेष किया माने किससे द्वेष हो गया? भगवान से ही हो गया, क्योंकि भगवान उसके हृदय में बैठा है, सबके हृदय में बैठा है। इसीलिए झूठ बोलते समय तो दिखता है भगवान, और हम एकदम से क्या बोलते हैं विह्वल हो जाते हैं कि हमने झूठ बोला, भगवान ने सुना। हम सामने वाले व्यक्ति को झूठ बोलते हैं, बट जैसे ये शास्त्र बहुत पढ़े हैं, बहुत मनन किया है, तो तुरंत क्लिक होता है कि अरे उधर तो मेरे प्रभु बैठे हैं और वो सुन रहे हैं। ओ माय गॉड। फिर या तो फिर आप रो लो, माफी मांगो, या फिर समझ लो कि इसका फल तो मुझे मिलेगा क्योंकि वो सुन रहा है मेरा प्रभु। ये हमेशा ये जो सर्वम ईशावास्य मिदगम सर्वम याद रहा, तो हम लोभ करने से, गलत काम करने से बच जाएंगे, निंदा करने से बच जाएंगे। निंदा तो सामने वाले की छवि की हत्या कर देती है और सर्वात्म भाव के विरोधी है। तो प्रद्विषन्तः माम कहने का अभिप्राय है कि मैं तुम्हारे देह में और दूसरों के देह में भी हूँ, तो तुम निंदा मत करो। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान बहुत सारी बातें करते हैं असुरों की। देवी संपत्ति भी 26 बताई है, दोनों का मसाला सबके अंदर पड़ा है। अब देखो, पिछला क्लास में हमने कहा था अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोध, है ना, 5 दुर्गुण बताए थे। उसको मैंने डिटेल नहीं बोला था, आज थोड़ा सा उसका डिटेल बोल के आगे बढ़ेंगे। डिटेल माने उसकी डेफिनेशन समझना है ना, क्योंकि स्टोरी से नहीं समझते हैं, दुनिया को देखते हुए नहीं समझते हैं। थोड़ा डेफिनेशन भी जान लो, शायद समझ में आ जाए। अहंकार, अहंकार ये वृत्ति क्या है? मैं, बट मैं तो सब में है, लेकिन वो सब में समान रूप में मैं रहता है, लेकिन अपनी महत्ता का जो अभिमान है ना, आई एम समथिंग, रामानुजाचार्य जी कहते हैं अन्य अपेक्षा अहमेव सर्वं करोति इति एवं अहंकारम आश्रिता। अन्य, अरे नहीं तेरी जरूरत नहीं है, अन्य अपेक्षा, दूसरों की अपेक्षा की जरूरत नहीं है, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा भावना जो लोग रखते हैं उनमें हम्बलनेस नहीं है। दे आर नॉट हम्बल, दे डोंट अंडरस्टैंड कि कहावत में कहते हैं ना बड़े बूढ़े लोग कि एक मिट्टी के कण की भी हमें जरूरत पड़ती है, एक तिनका की भी जरूरत पड़ती है, यू नेवर नो। तो इस दुनिया में जो हम अभिमान करते हैं छोटे लोगों के प्रति, अरे जाओ हम दूसरा देख लेंगे, ये बहुत, मैंने कहने का तात्पर्य है कि ये अभिमान नहीं होना चाहिए। सो बलम, बलम माने सर्वस्व करणे मत बलम एवं पर्याप्तम, सब कुछ करने में मेरे पास, करने के लिए मेरे पास ताकत है। आई डोंट नीड एनीबडी, आई डोंट केयर एनीबडी, ये क्या है? बलम। आचार्य, दूसरे आचार्य लोग कहते हैं दूसरों के पराभव के हेतुभूत देहगत सामर्थ्य विशेष को बल कहते हैं। माने दूसरों को हरा देना, ऐसा जो सामर्थ्य होता है किसी में, वो अच्छी बात है, लेकिन उस सामर्थ्य विशेष को बल कहते हैं। यहाँ पे आसुरी बल कहते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में कहते हैं बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जित। मैं, भगवान कहते हैं मैं बल स्वरूप हूँ। यहाँ पे असुरों को संपत्ति को बल कहा है, क्या फर्क है? काम राग विवर्जित। भगवान कहते हैं मैं सब बलवानों का बल हूँ, लेकिन कौन से बलवानों का बल मैं हूँ? जिसके अंदर आसक्ति नहीं है और कामना, इच्छाएं नहीं, क्योंकि इच्छा और आसक्ति तो आपको दूसरों को कुचल देने की भावना करेगा, लेकिन आसक्ति नहीं है तो आपका बल क्या करेगा? दूसरों की रक्षा करेगा। हमारे बेटे सो
दर्पम, दर्प तो जबरदस्ती है, दर्पम धर्मम अतिक्रामति, बहुत बार बोला है। दर्प है, दर्प माने मत सदृशो न कश्चिदपि अस्ति, मेरे समान इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा दर्प रहता। देखते हैं दुनिया में, हम लोग देखते हैं ना अमेरिका वगैरह, दर्प मेरे जैसा कोई नहीं चलता है भाई, आप हास्यास्पद बन जाते हो। दर्प का और एक अर्थ है, ध्यान से सुनना, हेलो अटेंशन प्लीज। दूसरों के तिरस्कार रूप, हम किसी का तिरस्कार करते हैं, ये बताता है कि मेरे अंदर दर्प है। देखो जबरदस्त ये आसुरी संपत्ति है। और गुरु तथा राजा आदि के अतिक्रम के हेतु चित्त के दोष विशेष को दर्प कहते हैं। माने राजा हो, अपने से बड़े जो माने मालिक हो, और ईश्वर अथवा गुरु, उनके प्रति जब हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, इसको कहेंगे बड़ा दर्पवान है। तो ये चित्त में ये दोष है। आजकल बच्चे पेरेंट्स को भी कुछ समझते नहीं, तो ये दर्प वाला दोष है। कामम एवं रामानुजाचार्य जी का, एवं भूतस्य मम काम मात्रेण सर्वम संपत्ति से इति कामम, मेरे पास सब कुछ है, मेरी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह सकती है, मैं मेरी इच्छा को पूरी करके रहूंगा। तो ये काम, ये इच्छा इस तरह से होती है। और इष्ट विषय अभिलाषा, इष्ट जो चाहिए उसकी अभिलाषा को काम कहते हैं। मुझे ये चाहिए, जो चाहिए वो कामना है, इच्छा। क्रोध, क्या है क्रोध का अर्थ? अनिष्ट विषय विद्वेष से क्रोध उत्पन्न होता है। मैंने जो मुझे नहीं चाहिए वो मेरे सामने आ जाता है तो मुझे गुस्सा आता है। कोई व्यक्ति ऐसे आए तो अपन मुंह मोड़ लेते। कामना प्रतिहतत्वेन क्रोध, मेरी इच्छा में जिसने बाधा डाली उसके प्रति जो मुझे गुस्सा आया, इसको क्रोध कहेंगे। कामना प्रतिहतत्वेन। रामानुजाचार्य जी कहते हैं, मम ये अनिष्टकारिणः तान् सर्वान् हनिष्यति, मेरा जो जो बिगाड़ता है उनका मैं भी बिगाड़ूंगा। ये जो भावना है ये क्रोध। च, यहाँ पे भाष्यकार ने, यहाँ श्लोक में लिखा है च, च माने और, क्या है? अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च आश्रित। एक मिनट देखते हैं, च शब्द है यहाँ पे। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः। ठीक है, तो च शब्द का अर्थ भाष्यकार देखो क्या लिखा है, मात्सर्य। च माने मात्सर्य, दूसरों, मात्सर्य माने मत्सरति इति, मत्सरता, मेरे से ये आगे बढ़ रहा है। बच्चों लोगों में भी दिखता है, जवानों में भी दिखता है, बिजनेस करने वाले, नौकरी, सभी जगह पे ये दिखता है, घर में भी दिखता है, देवरानी जेठानी। मत्सरति, मुझसे ये आगे बढ़ गया है। इसका अर्थ क्या है? दूसरों के गुणों को सहन न करना रूप जो वृत्ति है उसे मात्सर्य कहते हैं। मैं दूसरों का मुझसे आगे बढ़ना, उनके अंदर बेटर वर्च्यूज होना मैं सहन नहीं कर, टैलेंट होना मैं सहन नहीं कर सकता, उसे कहते हैं मात्सर्य। तो इस तरह से भगवान ने ये सारे आसुरी, ये सारी आसुरी वृत्तियों का यहाँ पे उल्लेख किया है और कहा है कि अभ्यसूय का, अभ्यसूय का माने को युक्ति भी ही रामानुजाचार्य मत्सितो दोषम आविष्कुर्वन्तो माम असहमानः। कुत्सित, तो एक हुआ कि मैं उनके गुणों को सहन नहीं कर सकता। दूसरा क्या है? वेल, जो कुछ असुरी लोग कुत्सित युक्तियों से मेरे अस्तित्व में दोषारोपण करके मुझको न सहने वाले होते हैं। माने कोई लोगों को मैं सहन नहीं कर सकता, वो भी वो मात्सर्य है। और कोई अभ्यसूय का, अनसूया, असूया माने गुणों में दोष देखना। तो जो हमारे अंदर दोष देखते हैं और हमको सहन नहीं कर सकते हैं, वे अभ्यसूय का। मैं किसी में दोष देखता हूँ तो मैं मात्सर्य युक्त हूँ। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू?
ये बहुत छोटी छोटी वृत्तियां हैं, बट भयंकर आसुरी वृत्तियां हैं, और हमें तो कुछ पता ही नहीं है इन सब के अंदर क्या क्या फर्क है। अभी दिखाया तब पता चला। सो अज्ञ सूर्य कहा मंथरा, शकुनी, ये सब पता चलता है। तो खलस्य लक्षण भगवान श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ये सब खल लोग है, दुष्ट लोग है, दुर्गुणी आसुरी वृत्ति वाले लोग है। सुभाषित में कहते हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय खलस्य होगा। दुर्जन लोगों का विद्या काय के लिए, विद्यावान है लेकिन विवाद आया, खंडन मंडन आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं। धनम मदाय, धन काय के लिए है, अभिमान के लिए। शक्ति ही परेशान पर पीड़ना, बल है, शक्ति है दूसरों को पीड़ा देने के लिए। साधु हो विपरीतम, साधु का कैसा लक्षण है, विपरीत लक्षण है। एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, एतत् माने विद्या, वहां पे विवादाय, यहाँ पे ज्ञानाय, ज्ञान देने के। वहां पे धनम, वहां पे माने आसुरी में धनम मदाय, यहाँ पे धनम दानाय। वहां पे बल किसके लिए, शक्ति किसके लिए, परेशान पीड़नाय, पर पीड़नाय, यहाँ पे रक्षणाय च। माने देखो ज्ञानाय दानाय रक्षणाय, ये साधु का। विवादाय मदाय पर पीड़नाय असुर। आप देखो सब में वो है, विद्या भी है, धन भी है, शक्ति भी है, लेकिन यहाँ पे और वहां पे फर्क पड़ता है। तो इसलिए जरा सा ये समझना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मामात्मा पर द्वेषेषु, माम आत्म परदेश परदेहेषु प्रदिशन्तः, कहते हैं। हाँ 18वें नंबर में है, 18 नंबर के श्लोक में मामात्मा परदेशु, मामा आत्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तः, मुझ में और दूसरों में जो मैं विराजमान हूँ, तुम में और दूसरों में जो मैं विराजमान हूँ, उस मुझ को प्रद्विषन्तः, वे लोग द्वेष करते हैं, नफरत करते हैं, तिरस्कार करते हैं। और इसीलिए प्रद्विषंत शब्द का अर्थ समझ ले। हेलो अटेंशन प्लीज, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, जबरदस्त चीजें है ये। कहते हैं श्रुति स्मृति ममैवाग्ने या उल्लंघस्य प्रवर्तते, आज्ञा भंगी मम द्वेषी नरके पतति ध्रुवम। श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञा है, ध्यान से सुनना, हेलो अटेंशन प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान कहते हैं, हम कहते हैं हमारे बच्चे भगवान से नफरत करते हैं, ऐसा मत बोलो, सुन लो, ध्यान से सुनो। श्रुति या हम खुद, श्रुति स्मृति ममई वाग्ने, श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञा है, माने ये दोनों ग्रंथ क्या है, मेरी आज्ञा है, कानून का ग्रंथ है, मेरी आज्ञा है। यह उल्लंघन से प्रवर्तित, इसका जो उल्लंघन करते हैं और प्रवर्तित मनमाने ढंग से जीते हैं, आज्ञा भंगी मम द्वेषी, वे लोग मेरी आज्ञा का भंग करने वाले, मेरे साथ द्वेष रखने वाले हैं। सीधी सी बात है ना। आप आज्ञा पालन नहीं करते गुरु का, इसका मतलब क्या हुआ, आप उनको तिरस्कार करते हैं, माने नफरत करते हैं। इफ यू लव समबडी यू विल फॉलो, वो जो चाहता है वो आप करेंगे। बट आप किसी से प्यार नहीं करते हैं, नफरत करते हैं, तो फिर आप उनका आज्ञा का पालन नहीं करते। नरके पतति ध्रुवम, भगवान कैसे हैं ऐसे लोग, ध्रुवम डेफिनेटली नरक में जाएंगे। तो या तो बाल विहार अटेंड करवाओ या फिर नरक में भेजने की टिकट निकलवाओ, तो में से एक करना पड़ेगा आपको। सच कहती हूँ, कैसे समझता नहीं है पेरेंट्स को कि कितना देखते हैं हम कि क्या हालत है बच्चों की। अब देखो ऐसा पाठ थोड़ा माँ ने पढ़ाया होगा कि धक्का दे देना, लेकिन क्योंकि संस्कार नहीं दिए गए हैं, अच्छे संस्कार के क्या फल मिलता है, कितनी बच्चों के स्टोरीज में आता है इससे क्या फल मिलता है, फिर ये कर्म कर लेते हैं। सो या तो मेरे कानून का पालन करो, मेरे संविधान का पालन करो। इस दुनिया में एक संविधान है,
दुनिया ऐसे नहीं है, फिजर नहीं चलती। या तो फिर फल भोगने के लिए नरक के पतंती अशुचो, नरक में जाने के लिए तैयार रहो, दो में से एक बात। कभी बोलना नहीं कि अभी से थोड़ा क्या, अभी से थोड़ा माला फेरना है, अभी थोड़ा बूढ़ा हो गया है, अभी तो बच्चा है। क्योंकि मैं इतना सुनती हूँ, आपको लगेगा कि ये बार बार अम्मा बोल रही है, बट मैं इतना सुनती हूँ। मैं बोला ना, मेरे आसपास 15 बिल्डिंग है, 7-7 मंजिले के, एक मंजिले पे 4 फ्लैट, आप काउंट करो। मुझे तो इतना अच्छा मैथ्स नहीं है। उतने लोग में जब भी जो भी मिलता है, मैं निकलती हूँ, हरिओम करते हैं, मेरे को उतना रिस्पेक्ट है। बट मैं कहती हूँ कि आपके पोते को, हाँ अभी नहीं अम्मा, अभी तो खेलने दो, अभी उनके खेलने के लिए। अच्छा ठीक है। इसलिए मैं बोलती रहती हूँ क्लास में, क्योंकि मुझे मिलते ही रहते हैं, तो मुझे पाठ सिखाते हैं कि आप बच्चों को छोड़ दो, तो बूढ़े लोगों के लिए आपका सत्संग ठीक है। और ये गीता चैंटिंग कंपटीशन भी बोलते हैं कि क्या जरूरत है, गीता सीखने की अभी क्या जरूरत है, बड़ा होएगा तभी सीखेगा, बुढ़ापा में गीता पाठ करेगा। लेकिन हम तो पीछे पड़े ही हैं, हम तो स्कूल पे स्कूल लेते जा रहे हैं, और हम लेते जा रहेंगे, क्योंकि स्कूलों में ही, बच्चों में ही ये संस्कार दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो गया। सो भगवान कहते हैं तान अहम द्विशतः क्रूरान, 19 नंबर का श्लोक देखिए। उन आसुरी वृत्ति वाले लोगों को, द्विशतः मेरे प्रति मेरी आज्ञा का भंग करने वाले, क्रूरान नराधमा अशुभान और द्विशतः, ये 4 टाइटल दिए हैं। ये आसुर वृत्ति वाले लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, अर्थात मेरे संविधान का इस दुनिया में मैंने उनको जन्म दिया है, दुनिया में घूमने को फ्रीडम दिया है, लेकिन मेरे संविधान का, कानून का वे लोग पालन नहीं करते। क्रूरान, बड़े क्रूर कर्म करने वाले लोग होते हैं। नराधमान, मनुष्य में अधम नीच प्रकृति के लोग हैं। अशुभान, अशुभ कर्म करने वाले, ये सारे लोग इस तरह के हैं। भगवान कहते हैं, भाष्यकार कहते हैं, नराधम माने अधर्म दोषवत्वात्, वे अधर्म करने के कारण नराधम कहे जाते हैं। इसका मतलब है कि जो धर्म का पालन नहीं करते हैं, उनका नाम क्या रखा, अभी घर में किसी को नहीं बोलना, बट क्या बोलना, नराधम, अधम है। They are not really deserving to be a human being. अहम तान क्षिपामि, ये जबरदस्त वाक्य है, इसको समझ लेना, प्लीज अंडरस्टैंड। ये जरूर समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर उस समय में अपने नहीं चलने वाले हैं। भगवान कहते हैं क्षिपामि, क्षिप धातु का अर्थ है जब बॉल जो है ना, कुंद का, वो बॉल जब फेंकते हैं तो उसको पूछ के नहीं फेंकते हैं, फेंक देते हैं उसको, और उसको प्यार से नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं उनको फेंकता हूँ। भगवान ऐसे कहते कि उनको गति देता हूँ, तो थोड़ी कोमलता लगती थी, ये थोड़ा कोमल है, मैं उनको गति देता हूँ। बट भगवान ने अब क्या बात करा, फेंकता हूँ, बड़े कठोर। इसका अर्थ क्या है समझना, इसमें भाव ये है कि भगवान उनको आसुरी योनि में फेंक देते, बलात् उनको वहां पे जाना, बलात् माने जबरदस्ती जाना पड़ता है इनको। ये भगवान कहते नहीं कि प्लीज गो टू दैट प्लेस, आप वहां जाएंगे तो अच्छा होगा, नहीं, भगवान उनको पूछते नहीं है, सीधा फेंक देते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, असुरों के पास मरने के बाद कोई विकल्प नहीं होता है, उनको बलात् उस योनि में जाना पड़ता है। क्षिपामि शब्द का यही भाव है। अशुभ गति में, नरक गति में कोई जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता। धक्का मार के आपको भाई बलात् वहां पे धक्का मार के चला जाना, माने जाना पड़ता है, किसी को अभिष्ट नहीं है। और इसलिए क्षिपामि शब्द डरावना शब्द है, मैं कहूंगी बड़ा डरावना शब्द है, क्योंकि आपको यूं ही बच्चे को जाना है किसी नेशनल पार्क या जहाँ पे, और आप उसको दूसरी जगह पे ले जाए तो कितना दम पछाड़ा करता है ना।
आता नहीं अथवा सारे रास्ते में ट्यों ट्यों करता रहता है, तो इधर छोटा सा में अवांछित क्षेत्र में जाना पड़ता है, लेकिन आपने उसको संस्कार ही नहीं दिया, तो फिर वो जब अवांछित क्षेत्र जो नरक वाली जगह है अथवा नरक जैसी योनिया है, वहां उसको जाते समय कैसी पीड़ा होगी आप सोचो। शिपामी शब्द इज नॉट ए सिंपल वर्ड। भगवान कहते हैं धकेला जाता है उसको। आसुरीसु योनिसु एव, आसुरी योनि माने क्या, व्याघ्र सिंहादि योनिसु, भाष्यकार ने लिखा है देखो, व्याघ्र सिंहादि योनिसु लिखा है। तो माने अभी आपको कहा जाए कि देखो आपका नेक्स्ट रिजर्वेशन बाघ की, व्याघ्र की योनि में है तो सर्प की योनि में, अय्या मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे झोपड़पट्टी चलेंगे लेकिन मनुष्य जन्म दो। नहीं भाई, अब तेरा समय हो गया, मनुष्य होने का समय हो गया। तो भाष्यकार कहते हैं कि ऐसी योनि में मैं उनको, ऐसे लोगों को, आसुरी वृत्ति वाले लोगों को डालता हूँ। हम अपना जरूर चेक करें, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो इस तरह से भगवान ये जबरदस्त वाक्य बोलने के बाद कहते हैं 20वें नंबर के श्लोक में आ जाइए। आसुरीम योनिम आपन्नाहा मूढ़ा जन्मनि जन्म माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गति। भगवान कहते हैं हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मूढ़ा, वे मूढ़ लोग हैं, मोहित लोग हैं, माम अप्राप्य, वो मुझे प्राप्त नहीं होते हैं, एव जन्मनि जन्मनि, जन्म हर एक जन्म में, आसुरी योनि, आसुरी योनि को, आपन्नाहा, आपन्ना माने प्राप्त होते हैं, आसुरी योनि माने, आसुरी योनि माने सिंह व्याघ्र आदिशु, अभी बोला ना, अभी 2 मिनट पहले। आसुरी योनि माने सिंह व्याघ्र आदिशु, आदिशु माने सर्प है, केमल है, जिराफ है, अब क्या पशुओं के सबके नाम लो मैं, किसी भी योनि में जाना पड़ेगा। वंदा, जिससे आप बहुत डरते हैं, क्या बोलते हैं, लिजार्ड, आप भयंकर डरते हैं, वो योनि में आपको जाना पड़ेगा। आप फिर अपने ही घर में उस योनि में जाएंगे तो आपको लकड़ी मार के मार डाला जाएगा या तो भगाया जाएगा। ये सब संसार का स्वरूप है, हम समझे इसे। आपन्ना प्राप्त होते तथा अधमाम गति में आती, और फिर तथा उसके बाद कोई चांस नहीं है मनुष्य बनने का, फिर अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं, आसुरी योनि में पड़ते। पहले भगवान सीधा मैंने बहुत नरक तो दे देते हैं, लेकिन धीरे धीरे आसुरी योनियों में, माने ये तमोगुण वाली पशुओं की योनियों में या पक्षियों की योनियों में भेजते हैं। आप कहते नहीं माई पेट, माई पेट, पेट क्या, पेट तमोगुण वाला है। आप शास्त्र पढ़ते हो कि संग वैसा रंग, आप सत्वगुण वाले के साथ रहो ना, साधु संतों के साथ रहो, मंदिरों में जाओ, नहीं, पेट को तो रखना जरूरी है। और मैंने थोड़ा दिन पहले सुना, शायद कहा भी होगा कि पेट को कोई साथ में सोने को चाहिए, पेट अकेला कमरे में नहीं रहता है। ये मैंने सुना तो आई वाज शॉक, आई वाज थिंकिंग, टिल नाउ आई वाज थिंकिंग कि उनका कोई एक जगह होगा हॉल में या कहीं आपके कमरे कहीं, नहीं, उनको तो साथ में ही सोना सोना होता है, इसलिए मैं यात्रा में नहीं आऊँ। ऐसे अच्छा, सिद्धि विनायक भगवान तुम्हारी जय हो कि मैंने आप क्या बोलूं, मेरे बोलने को भी कुछ होता है, सुना तो मेरा चक्कर आ गया, मुझे एकदम चकरा गया दिमाग। तो तमोगुण की जब आपके कर्म खराब होते हैं तब आपको वो योनियां मिलती है, और फिर उसको आपके साथ ही सोना है, क्योंकि वो पेट बना है अभी आप। ठीक है, अच्छी बात है। आप फिर कहाँ जाएंगे देखना। तो इसको हम देख रहे हैं, अच्छी तरह से देखते हैं इस श्लोक को, इतना होएगा उतना। कहते हैं जन्मनि जन्मनि, देखो भाष्यकार क्या लिखा, जबरदस्त लिखते हैं भाष्यकार। जन्मनि जन्मनि का अर्थ है अधोगच्छन्तः। ओ, मैं इस जन्म में कुछ सिंपल कबूतर बना, सपोज गाय बना,
फिर घोड़ा बना क्योंकि सत्व से रजस, फिर सर्प बना है तमोगुण। मतलब कि जन्मनि जन्म माने एक के बाद एक अधो अधो गच्छन्ति वाला, माने आप उससे बदतर वर्स्ट वर्स्ट योनियों में जाएंगे। जन्मनि जन्म में आसुरी योनि आपन्नाः। तो ये इस तरह से पूर्व योनि से उत्तर योनि और भी नीच होती है, तो पूर्व से उत्तर योनि में जाते रहेंगे। भाष्यकार कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, गति की दिशा ऊर्ध्व न होकर, इनकी गति की दिशा कभी ऊर्ध्व नहीं होगी बाद में, माने कितना 84 लेक्स योनि, तब तक घूमते रहो, फिर शायद मनुष्य का जन्म मिले तो मिले। भाष्यकार कहते हैं निम्न दिशा की ओर जाते हैं, प्रतिजन्म तमो बहुलासु एव योनिषु जायमान। प्रतिजन्म, जन्म के बाद जन्म, तमो बहुलासु, वे तामसिक तमो बहुलासु में तमस बढ़ता जाता है, और फिर ये और तमस वाली योनियों में जाते रहते हैं। माने जन्म में ऐसी आसुरी योनि में जन्म होता है, इसमें पहले की अपेक्षा अधिक तमोगुण। निम्नगामिनी गति, अच्छी भाषा में बोलते, माम अप्राप्य, भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त नहीं करते हैं। देखो इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान को प्राप्त करना, आसुरी लोग, ये बात नहीं है। भगवान ये नहीं कहते, भाष्यकार कहते हैं मत प्राप्त हो काचिदपि, देखो मत प्राप्त हो काचिदपि आशंका न अस्ति, मेरे पाने की, मेरे को पाएंगे या नहीं पाएंगे ये आशंका नहीं है। अतः मत्शिष्ट साधु मार्गम अप्राप्य इत्यर्थ, दिखाए ना उधर, मत्शिष्ट साधु मार्गम अप्राप्य, माने वे सन्मार्ग में भी चल नहीं सकेंगे, ये पॉइंट है। माने एक बार आप निचली निचली योनि में चले जाएंगे तो फिर आप साधु मार्ग में, सन्मार्ग में तो चल ही नहीं सकेंगे। उस मुझे प्राप्त करने के बाद तो सवाल ही नहीं है। बट मेरे द्वारा शासित, मेरे द्वारा निर्देशित जो साधु मार्ग है, वो मार्ग भी उनको, माने उनको सत्संगति कभी नहीं मिलेगी। ओ माय गॉड, माने भी ऐसे माँ बाप के घर में जन्म लेंगे जहाँ सेक्युलरिज्म एंड वी डोंट बिलीव इन टेम्पल्स एंड कुछ ना कुछ, क्या कहेंगे अभी तो बापरे तीर्थ यात्राओं में ऐसा होता, हम तो कभी जाएंगे नहीं। तो भगवान का दोष नहीं है, तुम जैसे जो लोग हैं उन्हीं का दोष है, भगवान के पास नहीं जाने वाली बात नहीं है। सो अभिप्राय क्या है, उनको कभी धर्म शास्त्र सत्संगति सन्मार्ग नहीं मिलता है, ये अधम से अधम मार्ग की ओर जाते रहते हैं। तो ये जो बातें हैं उससे ऐसा लगता है कि भगवान विभाग करके बताते हैं इधर क्या है उधर क्या है, लेकिन जनरली दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अटेंशन से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। 10 मिनट का जो आगे का है बहुत जबरदस्त है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये दुनिया मिश्रित है, माने त्रिगुण भी मिश्रित है, दुनिया का सब कुछ भी दैवी आसुरी संपत्ति से मिश्रित है। कहीं थोड़ा सत्व गुण है, देवी संपत्ति, तो हम कहते देव मानुष है, सज्जन आदमी है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें कोई दुर्जनता दुर्गुण नहीं होगा। हाँ 99% सद्गुण होगा, बट 1% तो दुर्गुण, क्योंकि तीनों का मिश्रित ही सब कुछ है। सो यहाँ पे कहते हैं सत्वगुण वाले को हम सात्विक कह देते हैं, और जिसमें तामसिक बहुत है, बहुत ज्यादा राजसिक है, तो हम कहते हैं कि बड़े बड़े राजसी आदमी है, बहुत दुर्गुणी आदमी है। अब मैं कुछ अलग तरह से कुछ बताने जा रही हूँ, इसको सही समझ से लेकर। ये शुभ अशुभ संस्कार सब में होता है। इदम मया लब्धम इदम प्राप्त से मनोरथम, ये आसुरी संपत्ति देखी, इतना मिला है, धन, वस्तुएं, यश,
और भी यश प्राप्त करूंगा, धन प्राप्त करूंगा, ऐसा आसुरी भाव में बता। अब ऐसे विचार तो सज्जनों को भी आता है, हम लोगों को भी आता है। इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम, इतना मिला है और भी प्राप्त करूंगा। हुआ गीता चैंटिंग कंपटीशन में जुलाई एंड तक इतने बच्चे हुए 1500। अब अगस्त में 22 तारीख, अगस्त सितंबर में कंपटीशन है, तो एक महीने में और 500 करके 2000 तो कर ही लूंगा। ऐसे विचार तो हमको भी आते हैं, बट फर्क मालूम पड़ता है ये समष्टि के लिए है अथवा एक अच्छी बात के लिए, सात्विक, लेकिन वहां पे स्वार्थ के लिए है। तो ये न कहना प्रकार न प्राप्त करो, जबकि जो सज्जन लोग हैं वे ये न कहना प्रकार को तो टुकड़ी मार देते हैं, वहां पे तो उनका होता ही नहीं है। अच्छा, वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये असुरी, हम में ऐसा विचार आया तो हम भी असुर हुए, जरा समझने वाले समझना कि हम ऐसा एकदम मत सोच लेना कि हाँ ये सारा तो मुझमें भी है। समझ असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये च अपराध, ये मेरे द्वारा मारा गया, अब दूसरे को भी मैं, जो भी दूसरा शत्रु है उसको भी मैं मारूं। अच्छा, ये बड़ी बात है, ये असुर लोग है। जैसे एक जगह पे आतंकवाद किया, पहले ताजमहल होटल में किया, तो पहलगाम बीच में भी किया। पहलगाम में माने इतना किया और भी करूंगा आतंकवाद, तो उनका वो एक है, वो असुरी वृत्ति, आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इसी बात का हमारा कैसा है, हता शत्रु माने शत्रु को मार डाला, मार डाला की जगह पे हम हरा दिया है ना। तो ये वृत्तियां तो है, बच्चों में भी है, जवान में भी है, बड़ों में भी है। असो भैया, अच्छा थोड़ा दुर्गुण टाइप भी है और थोड़ा ओके है, जीवन है तो ये सब करना पड़ता है। बट जरा आप संभालिए कि आपके अंदर फिर ऐसा नहीं सोचो कि मेरे अंदर तो बहुत बड़ा असुर बैठा है, बहुत सारी आसुरी वृत्तियां हैं, जरा समझेंगे। हमने शांति से उसको हराया, अपना मेहनत किया, आगे बढ़ा, उसको पीछे रखा, वो अलग बात है, वो संसार का व्यावहारिक का है। लेकिन हम किसी को अभिमान से हरा रहे और फिर अब उसकी हिम्मत नहीं कि चू चा करे, उसको तो मैंने ऐसा ठेक किया है, अब आवाज भी नहीं निकालेगा, सिर ही ऊपर उठ के देख नहीं सकता है, FIR ठोक दिया। मैंने जब अभिमान, यूं ही हम किसी को हराते हैं, या चेस चेस खेला क्रिकेट में, वो बातें अलग है उसमें। अब ये सचिन तेंदुलकर कहो या धोनी कहो या जो भी अभी का विराट कोहली, ये लोग जीतते हैं तो आंसू थोड़े है, उनको हराया तो आंसू थोड़े है, ऐसा हराने में नहीं, बट उसका जो अभिमान लग जाता है ना, वहां पे आंसू भाव आ जाता है, ये समझना। इसलिए ऐसे ही बच्चों में ये भावना है तो ठीक है, बट उसका मद नहीं चढ़ना चाहिए, उसका जो नशा चढ़ता है ना, वो नहीं चढ़ना चाहिए। ये समझ लेता है। आशा पाश सफेद बद्दा, तो वे लोगों को भी आशाएं बहुत है, तो क्या हमको नहीं है, क्या हमको भी आशा, इस आशाओं से हम बड़े बंधे हुए हैं। हमको भी आशा है, गीता पूरी हो गई तो पंचदशी अधूरी है, उसको पूरा करना, आशा रखना अच्छा है, बट वो समझने कल्याण है, या किसी को तकलीफ न देते हुए हम आगे बढ़े, हमारी इच्छा को पूरी करें, वो बात अलग है। भगवान ने भी कहा था ना, मुनि उद्वेग न पावहि कोई, मुझे रहने का स्थान दो, लेकिन कोई मुनि को उद्वेग न होवे, ऐसी जगह ढूंढो। माने किसी को तकलीफ देख के हम अपना स्वार्थ पूर्ति करें तो फिर हम आसुरी वृत्ति में चले गए। बट में बड़ा घर हो या बड़ी गाड़ी हो तो कोई आसुरी भाव नहीं है, समझ में आती है बात है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, आशा पाश से तेरे रखना। देखो ये सारी जो वृत्तियां है ना, जब हम सत्संग में बैठते हैं तब विवेक है हमारा जागृत, तभी ये जो सारे आसुरी संपत्ति वाले, आसुरी वृत्ति वाले बादल है वो छट जाते हैं। बट कभी कभी ये बादल सज्जनों के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, आ जाते हैं। सो तात्पर्य ये है कि ये सब समझने की बात है, ऐसे कुछ भी कैसा भी नहीं समझना कि अरे मेरे अंदर बहुत आसुरी वृत्ति। अच्छा, निंदा करते हैं हम, परद्वेष या मामा था परद्वेषु द्वेषंता, निंदा करना।
द्विषतः ये शब्द भी है, द्वेष करने वाले। तो निंदा अच्छी चीज है, बिल्कुल अच्छी चीज है, लेकिन हम किसी को बचाते हैं कि देखो भाई उनकी संगति में नहीं रहना, ये ऐसा है वैसा है, थोड़ा बताया तो वो निंदा नहीं हुई। हमने अपने भाई को, अपने फैमिली को, बच्चे को उनसे बचने के लिए कहा, आर यू गेटिंग? तो एकदम मैं निंदा करने वाला, ऐसा एकदम कुछ भी नहीं सोच। आप व्यवहार में हो तो व्यावहारिक तरह से सोचो, आप साधु हो तो बात खत्म हो गई, फिर आपको तो किसी का निंदा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको किसको क्या करना है, आप अपना भजन करो। सो इस तरह से अहंकार, बल, ये सारी वृत्तियां जो है, ये वृत्तियां थोड़ी थोड़ी होती है, बट फिर अहंकार किसका रखना है? मैं चिन्मय मिशन का साधक हूँ, मैं चिन्मय मिशन के आचार्य हूँ, तो ये अभिमान रहेगा तो आप अच्छा व्यवहार करोगे। आप ऑलवेज कॉन्शियस रहोगे कि भाई आई बिलोंग टू गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी, आई कांट बिहेव लाइक दिस, आई कांट स्पीक लाइक दैट, आई कांट बी आलसी, यू नो। तो वो अभिमान अच्छा अहंकार है। बलम, दूसरों का रक्षा के लिए। दर्प, जो दर्प है वो यदि वो धर्म का अतिक्रमण नहीं करता है तो ठीक है, बट धर्मम अतिक्रमण तो गया काम से। बल, काम राग विवर्जित, तो इस तरह से ये जो चीजें हैं ये राक्षसी वृत्तियां है, और हमारे अंदर भी थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज खुद कहते हैं क्या, सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ नाथ पुराण निगम अस कहे। ये निगम वेदांत माने वेद पुराण निगम, ये सब क्या कहते हैं, सबके अंदर सुमति कुमति रहती है, बट जो सज्जन है, जो शास्त्र का संग करता है, सत्संग करता है, वो अपनी उस वृत्तियों को मैनिफेस्ट होने से रोकता है, बट रहती सबके अंदर। तो इसलिए क्या बोलते, दूध का धूला कोई नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रहता है। और इसलिए ये भी एक गलत फहमियां समाज में देखी जाती है कि किसी साधु ने कुछ जरा सा कुछ उससे ये हुआ तो उसको बिल्कुल कुएं में डाल देते। ऐसा नहीं, उसके अंदर भी कोई वृत्तियां होती है, इसके कारण वो भी पीड़ित है, वो भी कोशिश करता है, बट सबके अंदर है। बट फर्क ये है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हम झूठ बोल देते, लोग करते, दर्प करते हैं, बट उनका चेक में है, कंट्रोल में है। तो इस तरह से करना क्या है, हमें मूल बात क्या है, हमें अपनी साधना में सावधान रहना है। यदि हम सावधान नहीं है तो ये आसुरी वृत्तियां आपको आविष्कृत कर लेगी, घेर लेगी, और फिर असुर गति की तरफ, नरक की तरफ आपको खींचती जाएगी। सो जागे और हम ईश्वर की शरण में जावे। सबसे पहली समझ क्या करनी है, ईश्वर है, कर्म सिद्धांत है, और मुझे कर्मों का फल मिलेगा, तो मैं आसुरी वृत्तियों को क्यों पनपने दूं मेरे अंदर, उसको किल क्यों ना कर डालूं, उसको नष्ट कर डालूं, कुचल डालूं। ये ये निश्चय हमारे अंदर आना चाहिए। क्योंकि 3 प्रकार के दोष है या 4 प्रकार के कह दो, बुद्धि में दोष है जहाँ से गलत फहमी शुरू होती है। आजकल तो झूठ बोलने के बिना काम ही नहीं हो गया। बुद्धि में, बुद्धि के दोष को ठीक करो। फिर जो स्वभाव है, जो हम बिहेव करते हैं, स्वभाव के दोष को ठीक करो। कई बार आदमी इच्छा नहीं करते, बट स्वभाव के मुताबिक, स्वभाव ऐसा है तो गड़बड़ कर देता है, कुछ बिहेव कर देता है, तो स्वभाव को सुधारो। तीसरा, वासना में दोष है, जो वासनाएं अंदर पड़ी है उसको भी दूर करने की कोशिश से साधनाएं करनी चाहिए, और उसके लिए बेस्ट है पूजा पाठ, जपा और स्तोत्र पाठ करो इत्यादि। और फिर जब हम आचरण करते हैं, उस आचरण में भी दोष होता है। कर्मगत दोष बोलेंगे, वासनागत दोष, स्वभाव दोष और बुद्धि दोष। बुद्धि दोष, स्वभाव दोष, वासना दोष और आचरण दोष। तो ये सारे दोषों को सुधारने के लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए। यही 16वें अध्याय का जिस्ट है, क्रक्ष है, आदेश है। देखिए, हम सोचते हैं इतना तो कोई दोष मेरे अंदर नहीं है, लेकिन रामचरित मानस लिखने वाले तुलसीदास जी महाराज क्या पद लिखते हैं,
विनय पत्रिका में मौसम कौन कुटिल खलकाम। वो कहते हैं हे प्रभु मेरे समान खल दुष्ट कुटिल कौन है। जब अंदर देखते हैं तो अपनी दुष्टता हम अपनों के प्रति नहीं करेंगे, बट जहाँ थोड़ी नफरत है, डिसलाइकिंग है, वहां पे वो दुष्टता निकल जाती है, कुटिलता दिख जाती है। तो भगवान सूरदास जी, सॉरी ये सूरदास जी का पद है। सूरदास जी ये भगवान के सामने क्या निवेदन करते हैं, जिन तन दियो ताही बिसरायो। जिन्होंने, जिस परमेश्वर ने ये देह दिया है उसको हम भूल जाते हैं। ऐसो नमक हरामी है ना, कोई मुझे खिलाता है और मैं उसका थैंक्स ना करूं तो मैं नमक हरामी। ऐसो नमक हरामी हरिजन छांडी हरि विमुखन की निषिदिन कराऊं गुलामी। मैं हरि भक्तों का साथ छोड़कर, हरि विमुख लोग है जो भगवान को मानते, निवेदन नहीं करते, ऐसे लोगों की निषिदिन कराऊं गुलामी। हो रहा है ना आजकल कंपनियों में, ऑफिसों में, हरि विमुखन की कराऊं गुलामी। वो पार्टी में जाएंगे, देखती हो ना, मुझे भी कोई कोई लोग बताते हैं यहाँ पे सेवा करने आते हैं या भजन करने आते हैं, कहते हैं अम्मा जी 3 दिन का वहाँ पे प्रोग्राम है तो सेवा में नहीं आ सकेगा। कहाँ से है? ऑफिस से। मैंने ऑफिस से इधर उधर घूमने के प्रोग्राम चलते रहते हैं, बट कभी भी कि चलो एक बड़ा हवन कराते हैं अथवा 24 घंटे का हनुमान चालीसा, 3 दिन घूमने जाते हैं, बट ये चीजें निकल गई है, संस्कृति में से निकल गई है। तो ये सब क्या है, आसुरी वृत्ति की ओर जाने वाली बातें हैं। तो हरि विमुखन की, लेकिन मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं हरि विमुखन की करूं निष्दिन गुलामी, ये उनकी गुलामी करता रहता है। आप कहेंगे कि और क्या, आप थोड़े पैसे हमको पेट पालने, हमारा पेट थोड़ा पालने को आएंगे या हमें थोड़ा कुछ, ये बात सच है, बट हमें थोड़ा समय निकाल के ईश्वर भजन करना चाहिए बेटर। कभी कभी सत्संग में भी जाना चाहिए। कल ही कोई आया था, बता रहा था कि 5 दिन जॉब करता है मेरा बेटा, बट सैटरडे संडे में कहती हूँ कि थोड़ा सत्संग में आओ, फिर भी नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। 5 दिन आप जॉब करो उससे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 2 दिन छुट्टी मिलती है तो आओ ना थोड़ा। तो दैट्स द पॉइंट। सो ये बातें जब हम करेंगे, ऐसे पद गाएंगे, ऐसे भजन करेंगे, तो फिर हमारे अंदर भी भगवान के प्रति प्रेम श्रद्धा जागृत होगा, और फिर हम ये हरि विमुखन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। सो एकाम दृष्टि अवष्टभ्य से लेकर मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, भगवान कहते हैं ये लोग नरक की ओर जाते हैं, मैं उनको क्षिपामी, मैं उनको फेंक देता हूँ नरक की ओर, धकेल देता हूँ। अधमाम नरकम जानती, नरक की ओर जाते हैं ये आसुरी वृत्ति वाले लोग। भगवान कहते हैं क्षिपामी अजस्रम अशुभान आसुरेषु एव योनिषु, और मैं फेंकता हूँ और फिर वे लोग मुझे न प्राप्त करके, माने मेरे मार्ग को, सन्मार्ग को प्राप्त न करके, तो यादि अधमाम गति से, अधम गति को, अधम गति माने सिंह व्याघ्रादि योनि और फिर नरक इत्यादि को प्राप्त करते हैं। तो सज्जन लोग अभयम सत्व संशुद्धि वाला दानम दम से यज्ञ से वो भी करते हैं, लेकिन इद मध्यम मया लब्धम इमं प्राप्त से मनोरथम आशा पाश शतेर्बद्धाः, वे लोग भी थोड़ा थोड़ा इसमें भी उनकी वृत्तियां जाती है, वे कंट्रोल करते हैं अथवा कभी कभी गिर भी जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं। तो आसुरी वृत्ति वाले लोगों में आसुरी वृत्ति का ही बहुत बड़ा डोमिनेशन रहता है, अथवा प्रोमिनेंट रहती है, सज्जनों में कभी कभी आती है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, एकदम से किसी सज्जन को खड्डे में डालने की जरूरत नहीं है, और कोई आसुरी वृत्ति वाले में थोड़ा दान धर्म आया तो उनको कोई सिंहासन पे बिठाने की जरूरत नहीं। बट यही होता है समाज में, कहाँ आंख खोल के लोग जी रहे हैं, कहाँ शास्त्र इतना पढ़ते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं, इसका क्लासिक एग्जाम्पल है
तो अगले क्लास में ही करेंगे मेरे ख्याल से। मैं प्रश्न छोड़ती हूँ ताकि आप थोड़ा सा सोचे इसके ऊपर। कोई साधक है, वो प्रश्न खड़ा करता है, शायद आपके दिल में भी ये प्रश्न आया होगा। वो कहता है कि भगवान तो उदार है, दयालु है, करुणा निधान बोलते हैं भगवान को, फिर ये जीवों को आसुरी योनि में क्यों डालते हैं और नरक की ओर ये आसुरी योनि सिंह व्याघ्र की ओर क्यों ढकेल देते हैं? ऐसा क्रूर कर्म भगवान क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज वे भगवान की पूजा आराधना नहीं करते हैं, आपको प्रभु वे लोग मानते नहीं है, आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपके जो कानून है, संविधान है, रामायण, वेद, गीता, इन सब का कोई श्रवण मनन नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, मतलब कि आपका कुछ नहीं करते तो आप उनको गुस्सा होकर क्षिपा भी कहते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो सामान्य लोगों के जैसा हुआ कि मुझे भाव नहीं दिया, मेरे सामने स्माइल नहीं दिया, तो कल से मेरे आश्रम में नहीं आना, ये तो कोई बात थोड़ी हुई। आया तो भगवान आप ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम मेरी निंदा करते हो, मामात्मा परदेशु प्रद्विषन्तः, तुम मेरा इंसल्ट करते हो, मेरा रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो मैं तुम्हें आसुरी योनि में फेंकूंगा। ये तो अच्छी बात नहीं है। तो सामान्य लोग जैसे बदला लेते वैसा है, तो भगवान उसका समाधान करते हैं। और वो समाधान बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ भगवान इज प्रूविंग हिमसेल्फ कि वे पक्षपाती नहीं है, वे किसी के प्रति राग करते हैं और किसी के प्रति द्वेष करते हैं, ऐसा राग द्वेष वाला उनका व्यवहार नहीं है, वे तटस्थ है। और ये कर्म का फल जो आसुरी योनि में जाने का है, वो एक्सप्रेशन दिया है उन्होंने क्षिपा में, बट वे स्वयं ऐसा कुछ करते नहीं है। इसके पीछे एक सिस्टम है, एक विधान है, एक विधि का विधान है, विधाता का विधान है, और उसके मुताबिक प्रभु आगे बढ़ते हैं। हम इन बातों को अगले क्लास में वेडनेसडे को करेंगे, बट मूल उसका जो भी है, भगवान जो आंसर देते हैं उसको सिस्टमेटिकली अच्छी तरह से हम समझेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।